गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से हिंदी वसंत भाग 3 पुस्तक है, उसका पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ और लेखक हैं कांतानाथ जी। तो उस पाठ को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। बच्चों, आपने यदि वीडियो देखी होंगी तो पाठ का सार, उसके प्रश्न उत्तर, लेखक परिचय सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको उस पाठ के कुछ प्रश्न कॉपी में करने के लिए दे रही हूँ, और जो पाठ के पीछे प्रश्न दिए गए हैं वो भी आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। आप साथ साथ ही ये काम करते जाएं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे, छुट्टियों के बाद अब स्कूल तो खुल ही जाएंगे, आप आओगे तो फिर आपका काम इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए आप इसे करके लाओगे और हम उसकी दोहराई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आज भी आपको उसी पाठ में आपने जो पढ़ा आपको कितना समझ में आया, तो उसके आधार पर मैं आपको ये कुछ प्रश्न लिख के दे रही हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे ये लिखे हुए हैं, आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और वीडियो देख करके जिसमें सार समझाया गया है, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। स्वयं लिखने के बाद आप घर में किसी भी बड़े सदस्य से, चाहे आपके मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, दादा दादी जो भी हों, उनसे आप चेक करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 13 प्रश्न हैं, आपके 13 में से कितने नंबर आए। मान लो एक एक प्रश्न, एक एक नंबर का भी प्रश्न हुआ तो आपको कितने नंबर आए। यदि आपके 13 के 13 प्रश्न ठीक हैं, मतलब आपको पूरा पाठ समझ में आ गया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर तो नहीं बताऊंगी, मैं जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं उनका मतलब सबका इकट्ठा एक तरह से वो मैं सबके उत्तर इकट्ठे हो जाएंगे, एक गद्यांश सा बना के आपको समझा रही हूँ। आप सुनते जाओगे, ठीक है। जब ये वीडियो देखोगे तो आपको ये भी सारे प्रश्न शायद समझ में आ जाएंगे और आप इनको लिखोगे और फिर पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगी, सीधा बताती जाऊंगी। लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक का नाम कांतानाथ है। वस्तु विनिमय, वस्तु देकर वस्तु खरीदना होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। लेखक बदलू को मामा न कहकर के काका कहकर बुलाता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहकर बुलाते थे। लाख एक पदार्थ है, लाख से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। अब लाख एक पदार्थ है जो कीड़े से प्राप्त होता है। लाख से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे चूड़ियाँ, लाख की गोलियाँ, लाख के गट्टे, जिससे गीटे से हम खेलते हैं ना, बच्चे बैठ के कई बार खेलते हैं, वो चौरस चौरस होते हैं, तो लाख के गीटे और बहुत से खिलौने तथा शोपीस। लघु उद्योग, घर में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे किए जाते हैं, जहाँ पर लोग अपने हाथों से काम करके उन्हें बाजार में बेचते हैं और अपने घर का गुजारा करते हैं। मशीनी युग, मतलब सभी काम जो है आजकल मशीनों से होने लग गया है, जिससे बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाने के लिए पहले लाख को भट्टी में गर्म करता था, फिर उसे पतला सा ऐसे लाइन, पतला सा रोल सा बना देता था और फिर उसे गोल करके चूड़ियाँ बनाता था। फिर उसे बेलना आकार का जो उसने एक रखा हुआ था लकड़ी का बेलन सा, उसमें करके उसे पूरी गोल बना करके शेप, मतलब अच्छी सी शेप बना देता था। गांव में जो बदलू का घर बना हुआ था वो बहुत ऊंचाई पे बना था, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ था। घर के अंदर एक बहुत बड़ा आंगन था। आंगन में नीम का पेड़ था, एक आम का पेड़ था, साइड पे गाय बंधी रहती थी और नीम पेड़ के नीचे बदलू चारपाई डाल करके बैठा रहता था और वहीं पर बैठ करके अपनी चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। गांव की स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी थी और लाख की चूड़ियाँ
पहननी कम कर दी थी, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनाई जाती थी, जो सुंदर भी होती थी और सस्ती भी आती थी। लेकिन लाख की चूड़ियाँ जो हाथों से बनाई जाती थी और वो थोड़ी महंगी होती थी, और कांच की चूड़ियों की बजाय वो कम सुंदर दिखाई देती हैं। इसलिए गांव की स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी थी। बदलू का धंधा बंद हो गया था, क्योंकि लोगों ने कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी थी। अब उससे लाख की चूड़ियों को कोई नहीं खरीदता था। पैतृक धंधे का अर्थ होता है अपने पिता से प्राप्त पेशा, यानी जो बदलू के दादा परदादा और पिता जो धंधा करते थे, लाख की चूड़ियाँ बनाने का धंधा, वही धंधा बदलू ने भी अपनाया था। लेखक कई सालों तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाया था, क्योंकि उसके पिता की ट्रांसफ़र हो गई थी, और इसलिए वो वहाँ उतनी दूर से गांव में नहीं आ पाया था। तो बच्चों, ये मैंने प्रश्नों के जो उत्तर थे, एक बार मैंने एक गद्यांश सा पूरा आपको बता दिया है। अब आप ये कॉपी में लिखोगे, ये आपका टेस्ट है, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा भी आपको पाठ समझ में आया या नहीं आया। नंबर आपके घर में जो भी बड़े हैं वो आपको नंबर देंगे और बता देंगे कि आपका ये लेसन आपको अच्छी तरह से याद हो गया है। तो अब इसके बाद हम आगे वाला जो पाठ वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब ये दोबारा अच्छी तरह से आप देख लो, आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये वाले प्रश्न अपनी कॉपी में उतार लोगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में। थैंक यू।